जब आपके घर में लाइट चले जाती है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। शिप में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन शिप का वर्जन थोड़ा ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वेलकम बैक टू डे 57 ऑफ लाइफ ऑफ अ सीफेरर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे शिप का इमरजेंसी जनरेटर रूम। नॉर्मल कंडीशन में शिप को पावर मेन जनरेटर प्रोवाइड करता है। ये जनरेटर ब्रिज, एकोमोडेशन, इंजन रूम, गैली, कार्गो ऑपरेशन और पूरे शिप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। लेकिन इमेजिन करो, अचानक मेन जनरेटर ट्रिप हो गया, पूरे शिप में ब्लैकआउट हो गया, लाइट्स ऑफ, मशीनरी ऑफ, सिस्टम ऑफ। अब क्या होगा? इसी सिचुएशन के लिए होता है इमरजेंसी जनरेटर। सोलास रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी जनरेटर को ब्लैकआउट के बाद विद इन 45 सेकेंड इमरजेंसी स्विच बोर्ड को पावर देना होता है। लेकिन उससे पहले जो क्रिटिकल सिस्टम होते हैं उनको बैटरीज और यूपीएस टेम्परेरी पावर देता है, ताकि ब्रिज और इमरजेंसी सिस्टम कम्प्लीटली डेड ना हो जाए। इमरजेंसी जनरेटर पूरे शिप को पावर नहीं देता, ये सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को पावर प्रोवाइड करता है, जैसे ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, अलार्म्स और कुछ क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट। इसी वजह से ब्लैकआउट के बाद आप देखेंगे कि पूरी शिप नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती, लेकिन इमरजेंसी लाइट्स और एसेंशियल सिस्टम काम करते हैं। और अगर किसी रीजन से इमरजेंसी जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता तो क्रू को वहां जाके मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसकी रेगुलर ड्रिल्स और टेस्टिंग भी करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि शिप में इतनी ड्रिल क्यों होती है भाई? रीजन सिंपल है, इमरजेंसी कभी वार्निंग देके नहीं आती। जब रियल ब्लैकआउट होगा तब मैनुअल पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए हर क्रू मेंबर को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी जनरेटर कैसे ऑपरेट किया जाता है। नॉर्मली इमरजेंसी जनरेटर को वीकली या फिर मंथली टेस्ट किया जाता है, ताकि जब इमरजेंसी हो वो अपना काम आराम से करे। ये जनरेटर इंजन रूम के जनरेटर से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर इंजन रूम में फायर या फ्लडिंग हो जाए तब भी इमरजेंसी पावर अवेलेबल रहती है। इसीलिए इमरजेंसी जनरेटर की लोकेशन भी अलग रहती है। सी में सेफ्टी का मतलब सिर्फ लाइफ जैकेट और फायर ड्रिल नहीं होता, कभी कभी एक जनरेटर पूरे शिप की सेफ्टी का बैकबोन होता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड द लास्ट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिफेंस। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।